हिंडाल्को इंडस्ट्री में बेयरिश मूवमेंट होने वाला है जो नीचे की तरफ जाएगा। इसमें डिफरेंट एक्सपर्ट का मानना है कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, लेकिन इलियट वेब एनालिसिस बता रहा है कि ये स्टॉक नीचे की तरफ जाने वाला है। तो आइए अब चलते हैं क्यों मैंने ऐसे बता रहा है और इसका एक्चुअल लॉजिक क्या है, इलियट वेब एनालिसिस किस तरह से किया गया है कि मैं इसमें इतना दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ये स्टॉक नीचे जाने वाला है। वो चलिए देखते हैं। तो ये रहा हिंडाल्को इंडस्ट्री का मंथली बार चार्ट। तो मंथली बार चार्ट में सबसे बड़ी बात है कि हमें इलियट वेब एनालिसिस करने के लिए मुझे वेब को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है, जिसका मूल काम है वेब को आइडेंटिफाई करना। तो चलिए पहले हम वेब को आइडेंटिफाई करते हैं। वो कैसा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इसमें जान सकते हैं कि किस तरह से वेब को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये रहा इसका पहला स्टेप। देखिए ABC एक फॉर्मूला। तो ABC करने के बाद फिर वो डाउन साइड आया, जिसे हम लोग वेब एनालिस्ट लोग उसे एक्स वेब से, एक लिंक वेब से डिनोट करते हैं। ये लिंक दूसरा ये ABC स्ट्रक्चर को अटैच करेगा। वो कुछ इस तरह से बना है। ये रहा दूसरा ABC स्ट्रक्चर। इसके बाद अगेन देखिए कुछ करेक्टिव वेव्स बना हुआ है, उसे फिर हम और एक एक्स वेब से, दैट मीन्स लिंक वेब से इसको अटैच करते हैं। और फाइनली जो मुझे दिखाई दे रहा है वो रहा, ये है ABC। तो इस ABC में पहले जो आपको पता है जी, स्ट्रक्चर को पहले भी मैं बता चुका हूँ, फिर भी मैं थोड़ा इसको आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है। जो आज तक नहीं जानते हो वो सीख सकेंगे। तो कुछ ऐसा है, ABC एक जब वेब बनता है तो उसका सब वेब किस तरह से तैयार होता है, वो रहा इस तरह से। देखिए ए वेब 5 वेब से भी बन सकता है और 3 वेब से भी बन सकता है। ऐसा कोई बात नहीं कि ये केवल 3 वेब से ही बनता है, ये 5 वेब से भी बन सकता है। क्यों मैंने 5 वेब से यहाँ शो किया है, उसका कारण मैं बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है बी वेब। बी वेब ऑलवेज 3 वेब से बना होता है। ये रही है 3 वेब, 3 वेब से। और लास्ट जो रह जाता है वो सी वेब है। सी वेब ऑलवेज 5 वेब से बना रहता है। वो कुछ इस तरह का है। तो 5 वेब जो है, तो अभी मेरे पास ABC, मुझे इस जगह से कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये केवल मात्र एनालिसिस के लिए जरूरत पड़ रहा है। इसके अलावा ये हमें पैसा देने वाला नहीं है, कोई बेनिफिट देने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं वहाँ कुछ नहीं ज़्यादा इसके एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा हूँ। मुझे जो जाना है वो है इस पोर्शन में, दैट इज द सी वेब। सी वेब में 5 वेव्स का भी आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद मैं बताऊंगा ये क्या हो रहा है। तो सी वेब में 5 वेव्स का आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे कुछ लोअर टाइम फ्रेम में जाना जरूरी है, अदरवाइज आप वेब को समझ नहीं पाएंगे। तो इसे मैं फिलहाल हटा देता हूँ। जो वेब लगाया हुआ है उसको मैं हटा देता हूँ। हटा देने के बाद देखिए ये रहा आपको वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में अभी जो हम करेंगे वो 5 वेव को आइडेंटिफाई करेंगे। ये रहा 5 वेव्स। ओके, तो इस 5 वेव्स के बाद आपको पता है, जो पहले भी आप देख चुके हैं कि क्या होता है कि अगर ये रहा 5 वेव्स अगर तैयार होता है, तो 5 वेव्स कंप्लीट हो जाने के बाद नेक्स्ट उसका मूवमेंट होता है, वो डाउन साइड एक करेक्टिव वेव बनता है, जिसे हम करेक्शन, हेवी करेक्शन होता है ये। तो इस करेक्शन यहाँ पर तो 5 वेव्स बन चुका। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो है करेक्शन, दैट मीन्स दिस इज द ए वेव। तो इसे मैं किस तरह से डिनोट कर रहा हूँ, ये देखिए ABC। इसे अगर वेव लाइन से अटैच करते हैं तो कुछ इस तरह का बनने वाला है ABC। ओके, अगेन सी वेव इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 सब वेव्स, स्मॉल वेव्स। तो मुझे देखना है कि इसमें 5 सब वेव्स बना है कि नहीं। ये तो ए हो गया, ये बी हो गया। बी वेव करेक्टिव वेव है, जिसे अगर हम थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे, अगर इसे हम डेली चार्ट में देखते हैं तो ये ऑलरेडी एक बी वेव बन चुका है। बी वेव क्यों बन चुका है, देखिए इसका जो करेक्शन है वो करेक्शन करीब करीब कहाँ पर आ रहा है। देखिए इसका अगर हम रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल्स का इस्तेमाल करेंगे तो देखिए जस्ट 61.8% के करीब करीब पहुंच गया है।
तो अगर हम इसे और भी एनालिसिस करें तो देखिए ये वेव 3 वेव से बना हुआ है, वो देखिए जाकर ठीक 100% पर वो फिनिश होता है। दैट मीन्स ये एक करेक्टिव वेव है। तो करेक्टिव वेव जब ए वेव बन गया, बी वेव बन गया, तो ये क्या होगा, सी वेव बन गया। सी वेव 5 वेव से बना होता है, वो क्या होगा, उसका डायरेक्शन कैसा होगा, उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। जिसे हम अगर वेव लाइन से अटैच करेंगे तो ये देखिए, ये सी, ये आया थर्ड वेव, फोर्थ वेव एंड फिफ्थ। दैट मीन्स इसका मूवमेंट अभी कंप्लीटली डाउन साइड होने वाला है। सबसे आश्चर्य की बात है, अगर आप एक्सपर्ट का ओपिनियन देखना चाहेंगे तो चलिए हम देखते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन क्या बात। देखिए एक्सपर्ट ओपिनियन, जो ट्रेडिंग व्यू में एक्सपर्ट ओपिनियन बता रहा है, 21 एनालिस्ट जो एनालिस्ट करके पाया है, वह है बता रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बाई है। 15 और मोर देन 50% आपको बता रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग बाई करना चाहिए। अगर हम टिकट टिप में चले जाते हैं तो टिकट टिप में देखिए 95% एनालिस्ट बता रहा है कि इसको बाई कीजिए, लेकिन मेरा एनालिसिस बता रहा कि अभी इसे बाई करने लायक नहीं है, ये अभी नीचे तरफ जाएगा। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप इन्वेस्टेड हैं, मान लीजिए कि स्टॉक ऊपर जा रहा है एज पर एनालिस्ट, तो आपको फायदा ही फायदा है। अगर ये नीचे जाता है तो एटलीस्ट मेरे को आप उस समय याद करेंगे, करके अपना जो लॉस है उसको रेगुलेट कर सकेंगे। आपका मार्केट अगर वो नीचे आना शुरू हुआ तो नीचे आएगा, तो इसलिए आप इस वक्त में, उसी वक्त में आप स्टॉप लॉस को रेगुलेट करके अपना लॉस को रेगुलेट कर सकते हैं। देखिए मैं तो कोई फॉर्चून टेलर नहीं हूँ कि आपको बता दूंगा कि ये होगा वो होगा, ये गलत बात है। क्योंकि मेरा एनालिसिस भी सटीक होगा ये भी नहीं है, सटीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्योंकि मैं आपको कोई टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि इस स्टॉक को बाई कीजिए। बाई करना नहीं करना वो आपकी इच्छा है। आप मेरे एनालिसिस को उपयोग में ला सकते हैं आपके एनालिसिस के साथ साथ। तो ये रहा, इसके बाद आप डिसीजन लीजिए, खुद का डिसीजन ले। ये रहा आज का प्रेजेंटेशन। आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए। और इसमें भी कुछ गलत में आपको लग रहा है तो उसको भी बताइए कि यहाँ ये इस तरह कैलकुलेशन, इस तरह काउंटिंग नहीं होगा। आप जितना इन्वॉल्वमेंट हो गए उतना हम लोग दोनों डेवलप कर सकेंगे, इसलिए विन विन सिचुएशन है। आइए एक साथ ट्रेडिंग करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।